हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 18 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारे पास कोई टारगेट है तो हम उस टारगेट को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और हम निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। बेल आइकन यदि आपने नहीं दबाया तो वो भी दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, स्पेस ब्रिक्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस ब्रिक्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा, आईआईएससी, बोथ 1 और 3 यानी इसरो और नासा ने मिलकर, या बोथ 1 और 4 इसरो और आईआईएससी ने मिलकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 और 4 यानी इसरो और आईआईएससी ने मिलकर जो है ये स्पेस ब्रिक्स बनाया है। अब इसके बारे में डिस्कशन करके और जान लेते हैं। तो आईआईएससी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेवलप किया है एक स्पेस ब्रिक्स, जो कि एक तरीके से ईंट बनाई गई है, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाई गई है। किसके लिए? चंद्रमा पर घर बनाने के लिए। और बात करते हैं ये जो ईंट बनाई गई है, ये जो प्रोसेस है, इसमें लूनर सॉइल, बैक्टीरिया, गुआर बीन्स टू मेक द स्पेस ब्रिक। स्पेस ब्रिक बनाने के लिए क्या क्या काम में लिया गया? लूनर सॉइल, बैक्टीरिया और गुआर बीन्स। अब इन ईंटों को बनाने के लिए बैक्टीरिया को लूनर सॉइल के साथ मिलाया गया। इसके बाद इसमें यूरिया और कैल्शियम के साथ ही गवार बीन्स से निकाला गया गम भी डाला गया। यानी पहले बैक्टीरिया और लूनर सॉइल मिलाया गया, फिर यूरिया और कैल्शियम के साथ जो ग्वार बीन्स जो होती हैं, ग्वार की फलियां जो होती हैं, उनमें जो गम निकलता है वो मिलाया गया। इस प्रक्रिया में पूरे होने के बाद जो ईंट बनी वो काफ़ी मजबूत और ठोस थी और वो चंद्रमा पर घर बनाने के लिए काम आएगी। ये आपके सामने फोटो है जो ईंट बनाई गई है इसरो और आईआईएससी के द्वारा। और आगे बात करें तो चंद्रयान अभियान, जो चंद्रयान 2 अभियान था, उसके दौरान इसरो ने ही देश में चांद जैसी मिट्टी बनाई थी और इसी पर जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का परीक्षण किया था। और 18 मई को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस तकनीक के लिए पेटेंट दिया था, जो कि 20 साल तक मान्य था। और ये हमने चैनल पे डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर। तमिलनाडु के सालेम में एंथ्रोसाइट नाम में एक चट्टान है। इस चट्टान की मिट्टी है वो बिल्कुल चांद की सतह जैसी है, इसलिए इस मिट्टी को लाकर चांद की सतह बनाई गई थी। तो ये भी हमें याद रखना है, एंथ्रोसाइट और तमिलनाडु। आईआईएससी के जो डायरेक्टर है वो गोविंदन रंगराजन और लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटका। इसरो के चेयरमैन है कैलासा वाडिवु शिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। सेकंड क्वेश्चन है, अभी ये सेकंड क्वेश्चन ले लो, या अभी हाल ही में चंद्रयान 2 जो हमने भेजा था उन्होंने गड्ढों की फोटो भेजी है, क्रेटर जिनको बोलते हैं, उनकी तस्वीर ली है। और इसमें एक का नाम है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया है। तो चंद्रयान 2 ने जो क्रेटर्स यानी गड्ढों की फोटो भेजी है, उनमें एक गड्ढे का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। अब विक्रम साराभाई के नाम पे क्यों रखा गया है? क्योंकि हाल ही में 12 अगस्त को उनकी जन्म शताब्दी यानी बर्थ एनिवर्सरी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसको बनाने के लिए ये है वो साराभाई क्रेटर नाम दिया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूनो 21 मिशन उतरे थे। तो हमें इतना याद रखना कि साराभाई क्रेटर क्या है? साराभाई क्रेटर चंद्रमा पर एक गड्ढा है और वो फोटो भेजी किसने? चंद्रयान 2 ने ही वो फोटो भेजी है। तो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकेम
फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रिदम कल्याण, शहजान मुजीम, एंकोना मुखर्जी, सनी हिंदुस्तानी। तो देखिए ये चारों नाम है वो इंडियन आइडल 11 के ही पार्टिसिपेंट है और उन्हीं में से जो अलीगढ़ मुस्लिम ये नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो जो सही आंसर है वो है शहनाज मुजीम को बनाया गया है अलीगढ़ नगर निगम का पहला राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडियन आइडल 11 के जो फाइनलिस्ट प्लेबैक और ऑस्कर नॉमिनेटेड सिंगर है शहजान मुजीम। शहजान मुजीम को जो है वो पहला अलीगढ़ नगर निगम का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन के तहत बनाया गया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इनकी जो फिल्म है गेरा, इन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी रहता है जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं वो ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, सब लोगों ने अधिकतर लोगों ने इंडियन आइडल देखा होगा तो शहजान मुजीम को जानते होंगे। ये है शहजान मुजीम जिनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। निर्माण श्री प्रोजेक्ट फॉर वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो हाउसिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए निर्माण श्री परियोजना किन राज्यों में शुरू हुई? राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, बोथ 1 and 3 यानी राजस्थान और ओडिशा, या ऑल 1 and 2 3 और राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों। ये जो शुरू हुई है वो महाराष्ट्र और ओडिशा इन दोनों राज्यों में शुरू हुई है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 and 3, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में शुरू हुई है। तो हम इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन EU इन्होंने लॉन्च किया निर्माण श्री प्रोजेक्ट, जो कि वुमेन स्किल टुवर्ड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और स्किलफुल करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है? बीड एंड ओस्मानाबाद है महाराष्ट्र में, और डेंकनेल एंड जजपुर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में। तो महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में ये शुरू किया गया है। तो ये हमें याद रखने हैं। ये लगभग 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है। और अगर हम बात करें तो 3000 वुमेन, लगभग 3000 महिलाओं को है वो ट्रेन किया जाएगा, ताकि हाउसिंग सेक्टर जैसे मैसनरी हुआ, प्लम्बिंग हुआ, इलेक्ट्रिक फिटिंग हुआ और भी अदर्स जो भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर आते हैं उसके लिए लगभग 3000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 मेंबर्स हैं। यूरोप में है स्पेशली ये। इसका ये जो हेडक्वार्टर है वो ब्रेसलेस बेल्जियम में है। ये है इसका फ्लैग, इसका यूरोपियन यूनियन का। पोर्टल सृजन वाज लॉन्च्ड बाय, पोर्टल सृजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो पोर्टल सृजन है वो श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 14 अगस्त को जो कि लास्ट डे था आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन यानी आत्मनिर्भर सप्ताह का, जो कि 7 से 14 अगस्त तक चलाया गया था। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन था जो कि 7 से 14 अगस्त तक था, उसका लास्ट दिन ये जो है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट अप कर सके, इसलिए यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पोर्टल सृजन, जो कि अपॉर्चुनिटी है फॉर मेक इन इंडिया इन डिफेंस। डिफेंस के अंदर इंडिया को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, मेक इन इंडिया, इंडिया के ही प्रोडक्ट उसमें यूज हो सके, इसलिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये कुछ दिनों पहले हमने हमारे चैनल पे डिस्कस किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र
स्वास्थ्य केंद्र है वो ओपन किए थे कहाँ पर, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति राजघाट न्यू दिल्ली में। और इसी दिन जो है वो पीएम मोदी ने गंदगी मुक्त भारत 1 वीक लंबा यानी 1 सप्ताह का प्रोग्राम था 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। तो ये भी हमें याद रखना है। रेलवे ने भी अपना क्लीननेस वीक स्टार्ट किया था, वो था 10 से 15 अगस्त ताकि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो ये हमें कम से कम ये सृजन पोर्टल और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और गंदगी मुक्त भारत कब चलाए गए थे ये हमें याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इंटरनेशनल यूथ डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 कब मनाया गया? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो जो है इंटरनेशनल यूथ डे है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है यूएन के द्वारा। इंटरनेशनल यूथ डे है ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डेसा मनाती है। किसके साथ पार्टनरशिप में? इंटर एजेंसी नेटवर्क ऑन यूथ डेवलपमेंट। तो ये दोनों मिलकर है वो IYD ने 2020 मनाया है। थीम की अगर हम बात करें तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। याद रखना है हमें, थीम भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। ये टाइम टेबल है, 8:30 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, 10:30 बजे रीजनिंग मिल जाएगी, 11:15 बजे आपको हिंदी मिल जाएगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपको साइंस मिल जाएगी और राजस्थान जीके मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको मिल जाएगा। डेली हमारा स्केड्यूल फॉलो होता है। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक टारगेट लेके चलिए, उस टारगेट पे आप वर्क कीजिए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ऐसा मत बैठिए कि लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉक चल रहा है तो गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं होंगे। एग्जाम्स होंगे, जैसा कि अभी न्यूज में आया कि IIT JEE के भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एग्जाम होंगे ही, जिस डेट को फाइनलाइज है तो एग्जाम्स होंगे। अगर हम ये समय गवा देंगे तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। एक तो ये समय भी चला गया, हमारा मेंटली भी नुकसान होगा और हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तैयारी ऐसी कीजिए कि पहला कोई भी एग्जाम हो उसमें हम सिलेक्शन लें। और हर एग्जाम में लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर तैयार कीजिए। लास्ट के महीने में आप करंट अफेयर लेके बैठेंगे तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं कोई एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा या 1 दिन का 2 दिन का करंट अफेयर छूट जाएगा और वही एग्जाम में आ गया तो मेहनत हमारी सारी की सारी बेकार चली जाएगी। इसलिए करंट अफेयर की तैयारी कीजिए दोस्तों, सिलेक्शन श्योर होगा आपका। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड। विश्व हाथी दिवस 2020 कब मनाया गया? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो जो 12 अगस्त गई है अभी, उस दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। ये जो पहला वर्ल्ड एलिफेंट डे है ये 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है, या पहला वर्ल्ड एलिफेंट डे वो 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। और हाल ही में हमने डिस्कशन भी किया था कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया था, सुरक्षा, जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर था। सुरक्षा पोर्टल हमें याद रखना है किसके लिए लॉन्च किया गया है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट पे। अब ये सुरक्षा जो पोर्टल है ये ह्यूमन एलिफेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये एलिफेंट डे भी हमें याद रखना है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। Who became न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-बाइक गो? ई-बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरभजन सिंह को है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ई-बाइक गो का। तो अमृतसर की बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट किया गया है इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखना है, ये फोटो है हरभजन सिंह जी को तो सब जानते हैं, ये लोगो है ई-बाइक गो का, तो ये हमें याद रखना है। लोगो भी हमने बता दिया, हरभजन सिंह जी की फोटो भी आपको दिखा दी है। तो हमारे चैनल पे सब डिटेल बाय डिटेल हम डिस्कस करते हैं।
हु हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत किसने की? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो लॉन्च किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इन्होंने है वो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च की है। ये स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है, ये एक वीक लॉन्ग बिहेवियर चेंज कैंपेन स्टार्ट करेगी जो गंदगी मुक्त भारत, जो कि 8 से 15 अगस्त तक चलेगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। और एक इसके तहत एक इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स IVR फ्री मोबाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चलेगा, जिसके तहत ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुले में शौच के लिए एक इवेंट चलाया जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना है। टोल फ्री नंबर है ये, जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, या कॉल आएगा भी। एक फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जोधपुर राजस्थान। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया, कॉन्स्टिट्यूशन है इनकी अंबाला हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेम ऑफ द बैंक हु हैज लॉन्च शौर्य KGC कार्ड फॉर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो उस बैंक का नाम जिसने सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है, देना बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक। तो शौर्य KGC कार्ड जो है वो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए। ये जो कार्ड है ये ऑफर करेगा एग्रीकल्चर लोन फॉर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री प्रोफेशनल्स। तो एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा उनको। HDFC के जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बैंक हु हैज लॉन्च्ड डिजिटल अपनाए कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। तो उस बैंक का नाम हमें बताना है जिसने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। PNB बैंक, एक्सिस बैंक, OBC बैंक, SBI बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है PNB बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है, और ये जो अभियान है ये लॉन्च किया गया है। MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है इस बैंक के SS मल्लिकार्जुन राव ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए दोस्तों, इस डे के ऊपर PNB जो है वो 5 रुपये PM केयर्स फंड में डोनेट करेगी। जो भी नए कस्टमर हैं जो कि ट्रांजैक्शन करेंगे एक्टिव दियर रुपी डेबिट कार्ड, जब वो रुपी डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करेंगे तब 5 रुपये जाएंगे, या फिर पॉइंट ऑफ स्केल्स तब 5 रुपये, पॉइंट ऑफ सेल तब 5 रुपये जाएंगे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तब 5 रुपये जाएंगे अंडर द डिजिटल कैंपेन। तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा इस तरीके से। PNB हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडेड 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान के अंदर, और फाउंडर हैं लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मजीठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप 2.0 लॉन्च्ड बाय एम डेल टेक्नोलॉजी 1 and 2 नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एम यानी अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने मिलकर हैं, इन दोनों ने मिलकर सेप 2.0 लॉन्च किया है। तो सेकेंड एडिशन स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है सेप, वो लॉन्च किया है नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन एम है इन कोलैबोरेशन विद डेल। तो ये याद रखना है हमें। ये जो लॉन्च हुआ है ये अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए लॉन्च हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन के जो MD है वो रामानंद रामानाथन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और नीति आयोग के चेयरपर्सन है PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्ल्ड लायन डे वाज सेलिब्रेटेड, विश्व सिंह दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो विश्व सिंह दिवस है वो हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। मेन पर्पज क्या है इसका? मेन पर्पज यही कि ताकि शेरों को जो है वो रक्षा की जा सके, प्रोटेक्शन की जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि हर हमारी जो लाइफ साइकिल है उसके लिए हर
स्टेज के जानवर जरूरी है, इसलिए ये विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे बनाया जाता है। नेम ऑफ द स्टेट हु हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो उस राज्य का नाम बताना जिसने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो गुजरात ने ये लॉन्च किया है। तो सीएम है गुजरात के विजय रूपानी जी। इन्होंने 1800 करोड़ की जो स्कीम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना वो लॉन्च की है। और ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये रिप्लेस कर देगी किसको? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 के लिए। अब क्या इसमें बदलाव आया है? तो इसमें यह बदलाव आया है कि इसके तहत फार्मर्स को यानी किसानों को जरूरत नहीं है कि कोई भी प्रीमियम भरने की। नेचुरल रिस्क जब भी होती है तो उसके लिए कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, ये इसमें बदलाव किया गया है। हु हैज लॉन्च्ड इनिशिएटिव फिट इंडिया यूथ क्लब, तो फिट इंडिया यूथ क्लब किन्होंने लॉन्च किया है? श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री किरण रिजिजू और श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री किरण रिजिजू। तो फिट इंडिया जो यूथ क्लब है ये लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स के किरण रिजिजू के द्वारा। नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज लॉन्च्ड पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट, तो ये बताना है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, बिहार। तो सही आंसर इसका छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल उन्होंने लॉन्च किया है पढ़ाई त्योहार पारा। अब देखिए दोस्तों, जो याद रखने वाली चीज है, इसके साथ ही ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम बुलटू के बोल, तो ये हमें याद रखना है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना राधा बाई डायग्नोस्टिक सेंटर लॉन्च किया जाएगा। अब ये ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम लगभग नया प्रोग्राम लग रहा है, बुलटू के बोल। तो ये हमें याद रखना है, बुलटू के बोल किसके द्वारा किस राज्य में लॉन्च होंगे या किस राज्य द्वारा लॉन्च किए जाएंगे? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये याद रखना है, ये सबसे अजीब है और जो अजीब सा होता है, अटपटा सा होता है, वो पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने डेडिकेट फंड किसके लिए? राम वन गमन प्रोजेक्ट, ये हमने डिस्कस किया था चैनल पे कि राम वन गमन प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है, तो इसके लिए वो फंड भी क्रिएट करेंगे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, स्कूलों के शिक्षक उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। सही आंसर भी आया था। आज का जो क्वेश्चन है, हु हैज वॉन F170th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, तो ये हमें बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। हमें ये भी बताना है आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूले, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपदा को है वो अवसर में बदलना है, जैसा कि मोदी जी बोल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अरुणिमा सिन्हा जी की फोटो आ रही होगी, इनके भी पैर चले गए थे, लेकिन आपको पता है इन्होंने अब बिना पैरों के, यानी जो हैंडीकैप पैर लगते हैं उनकी मदद से विश्व की 7 चोटियों को सफलतापूर्वक उन्होंने चढ़ा है और एक नया ही इतिहास रचा है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें बस बाहर नहीं निकलना है और घर के अंदर रह के ही हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ऐसी पढ़ाई करनी है कि पहला ही अगर कोई एग्जाम हो तो इसमें सिलेक्शन हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन बहुत मंगलमय हो। जय हिंद।